नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या बदल रही है। अयोध्या अब अपने विरासत को संभालते हुए एक नए रंग रूप में हम सभी के सामने होगी। भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या को संवारा जा रहा है। इसके अलावा इस बार की रामलीला में फिल्मी सितारों का जलवा भी देखने को मिलेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए तेजी से कामकाज शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर आंदोलन का स्मारक भी बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए नींव फराई में रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और अब तक 4 परत बिछाई जा चुकी है। समय से निर्माण कार्य पूरा करने के मकसद से इंजीनियर और कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव भराई का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर आंदोलन का स्मारक भी बनेगा। इस योजना के तहत मंदिर आंदोलन का ब्यौरा सहेजने के साथ आंदोलन की अगुवाई करने वाले नायकों और आंदोलन की बलदेवी पर बलिदान देने वाले कार सेवकों की महिमा भी परिभाषित की जाएगी। मंदिर निर्माण की बात करें तो लगातार चली खुदाई के बाद विशेषज्ञों की सलाह पर अब नींव भराई में रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट तकनीकी अपनाई जा रही है। करीब 1,20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में अभी तक 4 परत बिछाई जा चुकी है। कुल 40 से 45 ऐसी ही परत बिछाई जाएंगी। समय से निर्माण कार्य पूरा करने के मकसद से इंजीनियर और कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट करके जानकारी दी कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। करीब 1,20,000 घन मीटर क्षेत्र से खुदाई के बाद मलबा निकाला जा चुका है। अब तक 4 परत बिछाई जा चुकी है। विगत मंदिर का जब से आदेश आया है तब से हम लोगों ने विषय को उठाया कि वहाँ पर हुतात्मा जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने अथक प्रयास किया, राम जन्मभूमि भव्य और दिव्य बने और राम जन्मभूमि मुक्त हो, ऐसी योजना, ऐसी रचना जिन जिन लोगों ने बनाया, ऐसे लोगों का वहाँ एक मूर्ति के साथ साथ इतिहास संकलन स्थापित किए जाएं, जिससे जो लोग राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए आए वो देखें। ये मैं ये कहूँगा 1500 कुछ ईस्वी से सबका लगना चाहिए। साल में एक बार भगवान का वस्त्र बदला जाना वहाँ पर। उसके बाद हम लोग सनातन संस्कृति में है, जब तक तुलसी दल ना पड़े तब तक भोग नहीं माना जाता था। वहाँ तुलसी दल तक उपलब्ध नहीं हो पाता था भगवान को। तो कार कोठरी में भगवान बंद थे, लेकिन आप लोग के स्नेह से उच्चतम न्यायालय को साधुवाद, आज़ाद हुए। आज़ाद के बाद कोरोना काल चला। कोरोना काल के बाद काम थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन अब काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर इस प्रकार काम चले, अगर कोविड-19 संक्रमण जो तीसरा वेव लहर जो आने वाली ये ना आई, हनुमान जी कृपा से ना आए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, हनुमान जी से कामना करते हैं। इसके तहत क्योंकि मजदूरों की संख्या ना के बराबर है। अभी तक पिछले बार तो 1-2 मामले आ भी गए थे कोरोना के। काफी लोग इस बार संक्रमित होकर प्रभावित हुए हैं, उसका प्रभाव पड़ा है। जी नहीं, लेकिन इस बार पिछले बार के हम लोगों ने सीख लिया। इस बार एक भी मामले नहीं आए। सोशल डिस्टेंस का पालन किया, यथासंभव दूरी बना के, मास्क, सैनिटाइज, हर बार उसको ध्यान देना। इस बार एक भी मामले नहीं आए। इसके तहत थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन काम बहुत फास्ट चल रहा है, तेजी से चल रहा है। ऐसा ही काम चला तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर तैयार हो जाएगा। जैसे कि 1 फीट मोटी परत बिछाकर रोलर से कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि ये काम अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है। राम मंदिर निर्माण के काम में कोरोना काल में पूरी तत्परता से मजदूर और इंजीनियर जुटे रहे हैं।
बीच में कुछ बाधाएं भी आई थी, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने साफ किया है कि राम मंदिर के निर्माण में कोई देरी नहीं होने दी जाएगी। काम तेजी से चल रहा है। नींव भराई में 40 से 45 परत बिछाई जानी है। काम में तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जहां शुरुआती 4 परत बनाने में करीब 2 महीने का वक्त लगा, वहीं अब 72 घंटे में ही हर परत की कार्य योजना पर अमल शुरू हो गया है। समझा जा रहा है कि नींव का बाकी का काम बारिश के मौसम के खत्म होते होते पूरा कर लिया जाएगा। ये अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ अयोध्या में 10,000 मंदिर है। हम लोगों की तो पुरानी परंपराएं हैं कि हम लोग मंदिर में आते जाते रहते हैं और किसी का कोई विरोध नहीं है। तो हम लोग जैसे आज आते जाते हैं वैसे बाद में भी आए जाएंगे जब मंदिर बन के तैयार होगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का विरोध रहा ही नहीं मंदिर का। तो इसलिए कोई जो है ना हिंदू है ना मुसलमान है, किसी का कोई विरोध नहीं। जितनी जल्दी से जल्दी मंदिर बन जाएगा, वैसे हिंदुस्तान के सारे लोग दर्शन करने के लिए लोग जो है यहाँ आपको मौजूद मिलेंगे। ये जो धर्म की नगरी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, अपनी तरफ से लोग यहाँ आवें और दर्शन करें, चाहे वो जिस बिरादरी का हो। क्योंकि भगवान, चाहे भगवान हो चाहे अल्लाह हो, ये किसी इंसान के दुश्मन नहीं है। केवल नाम इनका जो नाम केवल इनका अलग है। मैं किसी देवी देवता को, मेरे यहाँ साफ लिखा हुआ है कि किसी जात का देवी देवता अगर है तो आप उनका नाम सही से लीजिए, क्योंकि मेरा ये जो है मेरा मजहब ये बिल्कुल हुक्म करता है कि किसी का नाम जो है गलत तरीके से ना लो। परकोटा निर्माण की तैयारी भी शुरू हो गई है। नींव भराई के बाद मुख्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू होगा। इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 15 जून को देश भर के प्रमुख वास्तुविदों की बैठक बुलाई है। बैठक में वास्तुविद राम मंदिर, राम जन्मभूमि परिसर और संपूर्ण अयोध्या के सुंदरीकरण पर अपनी राय देंगे। मंदिर के बेस के लिए मिर्जापुर से लाल पत्थर मंगाए गए हैं। निश्चित आकार के पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में बने कार्यशाला में तराशा जाएगा। मंदिर में दिसंबर में मंदिर का बेस प्लिंथ बनाने का काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या से अबुल बशर की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मंदिर निर्माण की सबसे खास बात यह है कि राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर आंदोलन का स्मारक भी बनेगा और इस योजना के तहत मंदिर आंदोलन का ब्यौरा सहेजने के साथ आंदोलन की अगुवाई करने वाले नायकों और आंदोलन की बलि वेदी पर बलिदान देने वाले कार सेवकों की महिमा भी परिभाषित की जाएगी। और इस मुद्दे पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बने, ये पूरे देशवासियों की इच्छा थी और जहाँ जहाँ भारतवंशी रहते हैं, हिंदू संस्कृति के लोग रहते हैं, सभी चाहते थे। और अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के भव्य निर्माण में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसका इतिहास, उनके बारे में एक भव्य एक स्मारक टाइप भी बने, ऐसी एक योजना बनी है। और मुझे लगता है इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अपने उन पूर्वजों को जान सकेंगे जिन्होंने प्रभु राम के मंदिर में अपनी पूरी ताकत, अपना जीवन न्यौछावर किया। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली भव्य मस्जिद और अस्पताल परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखने का फैसला हुआ है। अहमदुल्ला शाह फैजाबादी ने 1857 की क्रांति के बाद अवध को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए 2 साल से ज़्यादा समय संघर्ष किया था और इसके लिए डिज़ाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद और अस्पताल परिसर का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। अहमदुल्ला शाह फैजाबादी की मौत 164 साल पहले हुई थी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF के मुताबिक अहमदुल्ला शाह फैजाबादी ने 1857 की क्रांति के बाद अवध को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त कराने के लिए 2 साल से अधिक समय तक स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था। यही कारण है कि IICF ने धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद, अस्पताल, संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र और सामुदायिक रसोई सहित
सभी योजनाओं को उन्हीं के नाम से शुरू करने का फैसला किया है। देखिए, जो 5 एकड़ जहाँ पे ये जगह मिली है धन्नीपुर गांव अयोध्या ज़िले में, तो वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक हॉस्पिटल है 200 बेड का, एक म्यूज़ियम है, एक इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर है, कम्युनिटी किचन है, लाइब्रेरी है और मस्जिद भी है। तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हम डेडिकेट कर रहे हैं शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी के नाम, जो इसी अयोध्या फैज़ाबाद की सरजमी के एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने शहादत दी 1857 की जंग में। और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जिस तरह से हिंदू, मुसलमान और सारी कौमों को मुत्तहिद किया, एकजुट किया और एक जो बड़ा मैसेज दिया, जो हमारा जो सेंटर, हमारा जो फाउंडेशन है, वो पूरी दुनिया को देना चाह रहा है कि इस मुल्क में आज भी हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर काम कर सकता है। ये हमारी विरासत है, कोई नई बात नहीं है। हमारा जो साझा स्ट्रगल रहा है 1857, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो उसी शख्स को जो उसकी एक चीज़ को डेडिकेटेड है, हम इस पूरे प्रोजेक्ट को डेडिकेट कर रहे हैं। IICF का कहना है कि मौलवी फैज़ाबादी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक थे। आजादी की पहली लड़ाई के 160 साल बाद भी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी को भारतीय इतिहास में अभी तक वो हक नहीं मिला है। मस्जिद सराय फैजाबाद, जो 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी का मुख्यालय थी, वहीं एकमात्र जीवित इमारत है जो उनके नाम को संरक्षित करती है। IICF की माने तो ब्रिटिश एजेंट ने जब उन्हें मार दिया तो उनके सिर और धड़ को अलग अलग जगह दफन किया गया, ताकि लोग उनकी कब्र को मकबरा नहीं बना सके। मस्जिद के ट्रस्टी के अनुसार अंग्रेजों के बीच मौलवी फैज़ाबादी का डर साफ दिखाई देता था। उनकी मौत के बाद भी उन्हें डर था कि जिस तरह वो जिंदा रहते हुए अंग्रेजों के लिए खतरा बन गए थे, कहीं मरने के बाद भी ऐसा ना हो जाए। हमारा जो सबमिशन है ड्राइंग्स का, वो हो चुका है। ऑफलाइन हमने सबमिट कर दी है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और उसकी फ़ीस भी जमा है और उसको प्रोसेस किया जा रहा है। पर वहाँ से एक आवेदन आया, मतलब वर्बली, कि आप हो सके तो उसको ऑनलाइन करिए, क्योंकि अब वो ऑनलाइन ही ले रहे हैं। तो हमने अपने आर्किटेक्ट को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने, क्योंकि जो नक्शा बनाया था वो ऑनलाइन कॉम्पैटिबल नहीं था, उस पर काम करके वो सबमिट कर रहे हैं। बट वो प्रोसेस में है। हमारी ड्राइंग सबमिटेड है, हमें कभी भी अप्रूव नक्शा मिल सकता है। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार जॉर्ज ब्रूस मैलेसन और थॉमस सीटन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी के साहस और वीरता के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज भी स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में उन्हें वो जगह नहीं मिल पाई। जाहिर है, मस्जिद निर्माण के जरिए इस महान क्रांतिकारी को उनकी विरासत से रूबरू कराया जा सकेगा। अयोध्या से अबुल बशर के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अयोध्या नगरी को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार दिन रात काम कर रही है। अयोध्या के प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को फिर से स्थापित करने के लिए विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अयोध्या के मशहूर सूर्य कुंड का विकास किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर भरत कुंड, हनुमान कुंड और स्वर्ण कुंड समेत कई ऐतिहासिक स्थानों का सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सीएम योगी ने अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि अयोध्या के प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा और पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से अयोध्या धाम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनके उभरेगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहां सभी आवश्यक सुविधाएं सुलभ होंगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए आवश्यकता अनुसार भूमि की व्यवस्था सर्वसहमति से सुनिश्चित की जाए।
सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या नगरी के विकास के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित करते हुए तेजी से कार्यों को पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या नगरी को वैदिक नगरी के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग अपने अपने दायित्वों का निर्वाह भली भांति करें। अयोध्या में हवाई अड्डे के विकास एवं निर्माण के लिए भूमि व्यवस्था के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी के विभिन्न मार्गों पर बनाए जाने वाले द्वारों में एक रूपता दिखनी चाहिए। अयोध्या के विकास मॉडल की तैयारी को लेकर अधिकारियों ने दौरा करना भी शुरू कर दिया है। इन वरिष्ठ अधिकारियों ने गोंडा और बस्ती की सीमा से जुड़े क्षेत्रों का भ्रमण करके विकास कार्यों का जायजा लिया। चौबीस बार मुख्यमंत्री का आना अयोध्या, और जब भी आए हैं तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 200 400 500 करोड़ का सौगात उन्होंने अयोध्या की जो सांस्कृतिक सीमा है इसकी विकास के लिए 84 कोसी के अंतर्गत जितने भी सनातन धर्म संस्कृति से पौराणिक चीज जुड़ा हुआ है उसका किस प्रकार से विकास किया जाए, ऐसी योजना ऐसी रचना लगातार उन्होंने कोशिश किया। और नगर आयुक्त महोदय इसके नाते गए थे क्योंकि इस बार जो है नगर निगम की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। अभी तत्काल में जो बगल के जिले हैं बस्ती, वहाँ पर 94 गांव लिया है इसमें नगर विकास प्राधिकरण में। आप जस्ट यह पास में ही गोंडा है, यहाँ से नवाबगंज जो मार्केट है सब लेकर 54 गांव ये लिया गया है। अयोध्या में 105 गांव और बढ़ा दिया गया है। ऐसे करके विस्तारीकरण चल रहा है। इसके तहत अयोध्या की विकास और सांस्कृतिक व्यवस्था किस प्रकार से अच्छा होगी, क्योंकि विश्व का नजर राम जन्मभूमि बनने के नाते तमाम लोग अयोध्या को जानने लगे। ऐसे भी अभी हिंदू हैं कभी अयोध्या नहीं आए, ऐसे भी लोग हैं कभी अयोध्या को जानने का कोशिश नहीं किया। लेकिन जो विकास कार्य है सोशल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से तमाम चीज तो लोग जुड़ रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के साथ ही अयोध्या के भी पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। अयोध्या को बुनियादी सुविधाओं का तोहफा देने के साथ ही रामनगरी का वैभव लौटाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अयोध्या में प्रवेश के लिए अलग अलग दिशा में 6 रास्ते हैं। इन सभी रास्तों पर अब राम द्वार बनाने की तैयारी की जा रही है। इन्हीं रास्तों से अयोध्या में प्रवेश होगा। इसके अलावा यहाँ पर रामायण कालीन वाटिकाओं का निर्माण भी होगा। मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक अयोध्या के मशहूर सूर्य कुंड का विकास किया जा रहा है। भरत कुंड, हनुमान कुंड, स्वर्ण कुंड, सीता कुंड, अग्नि कुंड, गणेश कुंड, दशरथ कुंड का भी सौंदर्यीकरण का काम तेजी के साथ चल रहा है। यात्री सहायता केंद्र और रैन बसेरे के काम काफी हद तक पूरे हो चुके हैं। नया बस डिपो भी बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा रामायण सर्किट थीम के तहत राम कथा गैलरी और लक्ष्मण किला घाट का भी काम लगभग पूरा हो गया है। साथ ही हवाई अड्डा बनाने के काम में भी तेजी लाई जा रही है। अयोध्या से अबुल बशर के साथ अभिषेक से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।